नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बोल बिगड़ गए। जीतन राम मांझी पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। ये पाखंडियों के बाप हैं, चंद्रशेखर ने ऐसा कहा। मांझी की तस्वीर दिखाकर ये बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंबेडकर जयंती समारोह में ये बयान दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, मोतिहारी से, जहां पूर्व मंत्री चंद्रशेखर को के दिए गए बयान पर सियासी उथल पुथल मच गया है। मांझी पर चंद्रशेखर के बोल बिगड़े, ये पाखंडियों के बाप हैं। चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी की तस्वीर दिखाकर ये बड़ा बयान दिया। आंबेडकर की जयंती समारोह में ये बयान दिया गया। तो मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंबेडकर जयंती समारोह में इस बयान को दिया गया है। मोतिहारी से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर का ये विवादित बयान। को गंगा जल से धो के पवित्र किया। अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है। ये पाखंडियों का बाप है। विनोद भाई, आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है, आप कहां बैठे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि जो कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास न जानता है वो अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। इसलिए ये काम है, हम अपने बच्चों को समझाएं कि तुम्हारा पुरखा आज भी अपमानित है। 10 वर्ष पहले की बात है ना। और इधर मोतिहारी में पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के मांझी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में चंद्रशेखर पर पलटवार किया है, तो आरजेडी चंद्रशेखर के इस बयान के साथ खड़ा है। और चंद्रशेखर के कथन से बाबा साहब की आत्मा को गहरी ठेस लगी होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के मुसहर समाज से आने वाले श्री मांझी के बारे में पूर्व मंत्रियों का बयान उनकी सामंतिक प्रवृत्ति को प्रकट करती है। मुसहर समाज इसका बदला विधानसभा चुनाव में अवश्य लेगा। तैयार रहिए, आपकी पार्टी को तो जनता धूल सुश्रित करने को तैयार बैठी है, वक्त का इंतजार कर रही है। वो भाजपा के खिलाफ होते हैं तो किस तरह की भाषा बोलते हैं, और आज जब भाजपा के साथ हैं तो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इस तरह के जो दोहरी राजनीति और दोहरी सोच के साथ राजनीति में स्वयं को स्थापित करने के लिए वक्तव्य को बदलते रहते हैं, उसी के संबंध में अगर याद दिलाया जा रहा है तो इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री चंद्रशेखर जी ने देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वह न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी वो ठेस पहुंचाने वाली है, तथा जो राजनीतिक मर्यादा होती है उसके ये विपरीत भी है। जीतन राम मांझी जी के पैर के धूल के बराबर आप नहीं हो सकते हैं। वो विकास भी करते हैं, सामाजिक सौहार्द भी बनाते हैं और दलितों के सबसे बड़े हिमायती हैं। जीतन राम मांझी के बराबरी आप कभी इस जीवन में नहीं कर सकते हैं। आप यही अटर पटर बयान दे सकते हैं और इसी अटर पटर बयान के चलते आपको मंत्रालय से भी ड्रॉप किया गया था। इसलिए कुछ बोलने से पहले परहेज कीजिए। देखिए, चंद्रशेखर रामचरितमानस का पाठ करते करते तो आउट हो गए। इनके मन स्थिति को हम समझते हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी का जो कुनबा है, राष्ट्रीय जनता दल का जो पॉलिटिकल गिरोह है, ये किसी भी दलित वर्ग के नेता को, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के नेता को तवज्जो नहीं देते, उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। और कोई भी उस वर्ग का नेता, जीतन राम मांझी हो या कोई और हो, अगर बड़े फलक पर काम करने लगते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। और इसी बीच विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। तेजस्वी पर बरसे विजय सिन्हा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना साधा, कमीशन वाले आरोप पर पलटवार किया है। 2 बार डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी, एक बार भी भ्रष्टाचार पर मुंह नहीं खोला। हमने एक्शन लिया तो चुप क्यों रहे? आरजेडी से जुड़े ठेकेदारों पर कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी पर बरसे हैं विजय सिन्हा। कि देर से सही कम से कम एक भ्रष्टाचारी का पुत्र भ्रष्टाचार के प्रति मुंह तो खोला। 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती थी? पथ निर्माण मंत्री के नाते 26 करोड़ एक्स्ट्रा कैरेज पर हमने एक्शन लिया, तो क्यों चुप रहे?
नेता प्रतिपक्ष को तो बोलना चाहिए था कि ये गलत है या सही है। क्यों मौन है? आज पथ निर्माण में हमने कई एस्टीमेट के और डिजाइन की जांच करवाया है। OPRMC से बन रहे रोड में कई ऐसे संवेदक हैं जो राजद से जुड़े हैं, बिना काम के पैसे वसूलते हैं। आज उनको ब्लैक लिस्टेड भी हमने किया। और आइए अब आपको बता दें कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगा दी थी और आरोप लगाया था कि सरकारी काम के लिए टेंडर में ठेकेदारों के माध्यम से मंत्री 30% कमीशन ले रहे हैं और चुनाव के खर्चे का उपाय भी कर रहे हैं। माध्यम से जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनाव खर्चा निकालने का इन लोगों का तरकीब है। और इधर बक्सर की सभा में कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि नीतीश और पीएम मोदी का साथ सिर्फ कुर्सी के लिए है, जिस पर अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार कर दिया है। नित्यानंद राय ने कहा है कि नीतीश और बीजेपी का साथ 20 साल पुराना है और ये साथ दिल का है और आगे निरंतर रहने का साथ है। ही नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से हैं और 20 वर्षों का यह साथ दिल का साथ है, आगे निरंतर रहने का साथ है। उनसे न पूछिए कि वो जिनके साथ हैं या उनके साथ जो आज आरजेडी के नेता लोग हैं, कम्युनिस्ट के नेता लोग हैं। और अगली खबर बक्सर से जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा की और उनकी जनसभा के दौरान अधिकांश कुर्सियां खाली ही रह गई, जिस पर सियासत तेज हो गई है। हम प्रवक्ता ने खड़गे पर निशाना साधा और ये कहा कि जब तक बिहार में कांग्रेस आरजेडी की गोद में रहेगी तब तक कांग्रेस का यही हाल रहेगा। आपका संवैधानिक अधिकार है, वो आए, बिहार आए। बिहार में तो संविधान पूरी तरह से काम कर रहा है, इसका प्रमाण है कि उनके नेता लगातार आ रहे हैं। लेकिन जरा उनमें हिम्मत है तो भाई बापू की बात करने वाले, बाबा साहब की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले ये खड़गे साहब, ये राहुल गांधी और ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम नेता जरा मुर्शिदाबाद जाकर हमको दिखाएं, मुर्शिदाबाद के हालात पर जरा बात करके दिखाएं, मुर्शिदाबाद में जरा जाकर संविधान की दुहाई दें। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं और पीएम के कार्यक्रम को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत कई मंत्री और अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि मिथिला की भूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि पीएम मोदी झंझारपुर में सभा को संबोधित करेंगे। मोदी जी आए तो दरभंगा का एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ और आज उड़ने भी लगे। दरभंगा में एम्स बनने का काम शुरुआत का शिलान्यास किया। और 24 अप्रैल को बेगूसराय को एक बार फिर एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मधुबनी यात्रा के दौरान मधुबनी से ही बेगूसराय ओंटा 6 लेन पुल का लोकार्पण करेंगे और इसको लेकर पुल निर्माण के अंतिम चरण का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पुल के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा आभार है। हम लोग उनके लिए दुआ करेंगे कि आज इतना बड़ा आज जाम लगता था हमारे पुराने पुल पे, लोग 5-5 घंटा हम लोग इधर ही रह जाते थे। इससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ा ये परियोजना। और कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। ये मोदी जी ने पे जो विश्वास किया गया था, ये विश्वास दिख रहा है कि हाँ हमने सही नेता पे विश्वास किया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेगूसराय एक नया आयाम भर रहा है, परिवर्तन आपको दिख रहा है। जिस बदलाव के लिए हम लोग ने उन्हें चुना था वो बदलाव दिख रहा है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का ये यहाँ का बेगूसराय के दृष्टिकोण से बहुत ये एक औद्योगिक जिला है जहाँ पर इतने सारे फैक्ट्री हैं
इससे बहुत लाभ होगा दोनों इधर के लोग को उधर के लोग को भी। और इधर बिहार दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पटना पहुंचते ही विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला है। कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। विपक्ष के पास ना नेता ना नीति। अनुराग ने यह भी कहा कि बिहार में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं, अनुराग ठाकुर की तरफ से यह बड़ा बयान। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि सीएम बनेंगे अब बिहार में। उनके गठबंधन ने तय कर दिया है क्या? ये वो गठबंधन है जो निर्णय नहीं कर पाता। ये वो गठबंधन है जिसकी विचारधारा एक जैसी नहीं है, जिनके पास, जैसे मैंने पहले कहा, ना नीति एक है, नीयत में भी खोट है और नेता पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर आरा से आ रही है। बारात के दौरान बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसमें 2 बच्चे सहित 7 लोगों को गोली लग गई और गोली लगने से 2 व्यक्ति लव और कुश और राहुल की मौत हो गई है, जबकि बाकी 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों में कई की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घटना गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव की है। लड़की की शादी समारोह में द्वार पूजन चल रहा था और इसी दौरान एक थार गाड़ी वहां से गुजर रही थी। गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद हो गया और इससे कुछ ही देर बाद बारात में अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और कुल 7 लोगों को गोली लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। गोलीबारी में जिन 2 लोगों की मौत हुई है, दोनों उसी थार गाड़ी में सवार थे और दोनों का बारात में शामिल लोगों से विवाद हुआ था। मामला शांत हो भी गया था, लेकिन कुछ ही देर के बाद अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और इस घटना से पूरा का पूरा शादी समारोह मातम में तब्दील हो गया। पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। वारदात के पीछे कुछ लोगों का नाम भी सामने आया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गाड़ी पर कैसे गोलियों के निशान हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंभीर युवकों की ये तस्वीरें हैं। 2 युवकों की मौत भी हो गई है अस्पताल में। कुल 5 लोग इस वक्त इलाजरत हैं जो जख्मी अवस्था में थे। अजीत के लड़का जोगिंदर के दोनों लड़का फिर जागा के लड़का मर अपन अब लड़का के लगल के लोग के गोली लगल बा? कितना लोग? हम अपन देखो रे भैया के चली हां 4 के सुख हमरा गांव के हम अपन लगल बड़ी से लड़का पता चलो हम तो लड़का ही जाता। हम एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जिसका नाम लवकुश है, तथा एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में इलाज के क्रम में होने की सूचना पाई गई है, जिसका नाम राहुल है। घटना से संबंधित जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है तथा घटना से संबंधित सभी बिंदुओं की जांच करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच आरा से आपको बड़ी खबर बताएं, बारात में फायरिंग का मामला, हत्याकांड के विरोध में बवाल मच गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, नाराज लोगों ने सड़क को जाम किया। आरा सहार मुख्य मार्ग जाम कर दिया गया। शव को सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी खबर, बारात में फायरिंग का मामला, हत्याकांड की विवाद को लेकर सड़क पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग स्थानीय लोगों की तरफ से की जा रही है। नाराज लोगों ने कैसे सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू किया है, वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आरा से चंदन कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए। चंदन, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त वहां पर, क्या स्थिति है? क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई इस पूरे मामले में? अब बिल्कुल देखिए, पूरा मामला भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव से जुड़ा हुआ है, जहां की देर रात शादी समारोह में हुए अंधाधुंध फायरिंग में कुल 7 लोगों को गोली लगी थी, जहां की 2 लोगों की इस घटना में मौत हो गई। वहीं जो 5 लोग हैं उनका जो गंभीर स्थिति में उनका इलाज आरा के निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां बेहतर उनका इलाज जारी है। वहीं इस घटना को लेकर के जो परिजन है वो काफी आक्रोशित हो गए हैं और उन लोगों ने आरा सहार गढ़हनी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। उस पर आगजनी कर जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से घटना के कई घंटे बीत चुके हैं और इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, फिर भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है और जो आरोपित है घटना के वो फरार बताए जा रहे हैं। उसको लेकर के जो लोग हैं उन लोगों ने अभिनव
मार्ग को दुर्गा मंदिर के स्थित सब को रख करके हंगामा शुरू कर दिया है, आगजनी कर रहे हैं और वहां पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी उन लोगों के द्वारा मांग की जा रही है। वहां मौके पर पौना अगिनाव गढ़ंडी समेत कई थानों की जो पुलिस वहां पहुंची हुई है, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास जारी है, लेकिन अभी भी लोग समझने को तैयार नहीं है और सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी कर रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको पटना से बताएं, जहां कार सवार युवकों ने एक साथ कई लोगों को टक्कर मार दी। घटना कोतवाली थाना इलाके की है, जहां कार सवार ने एक साथ कई लोगों को टक्कर मारी है। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने जब पकड़ने की कोशिश की तो ट्रैफिक कांस्टेबल पर भी कार चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसमें ट्रैफिक कांस्टेबल मुंचुन बाल बच गया। कार सवार युवकों ने ट्रैफिक पुलिस के जवान को कुछ दूर तक घसीटा। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, साथ ही कार सवार 2 लोगों को भी पकड़ा है। गोलंबर जो आरोपी ऊपर में है, उस पर देर शाम में एक अल्ट्रोज गाड़ी थी जिसका नंबर है BR09BFB और 9471। उस पर उसका जो चालक था उससे तेजी से चला करके पहले एक बाइक वाले को उसने धक्का मारा। हमारा वहाँ जो सिपाही खड़ा था मुंचुन, उसने बहुत साहस का काम किया। उसने सोचा कि गाड़ी को हम पकड़े, तो गाड़ी वाले ने पहले बैक किया, फिर फ्रंट की तरफ लेकर के गाड़ी को भागना चाहा। उस लड़के ने बहादुरी दिखाते हुए, क्योंकि बहुत गाड़ी वाले को धक्का मारा था, उस गाड़ी का पीछा करके दूसरे गाड़ी के साइड जा करके उसको चक्कनपुर के आसपास उस पार क्रॉस करा के थाने के आसपास राजलक्ष्मी मंदिर के आसपास उसको पकड़ा है। और इस बीच बड़ी खबर रोहतास के दिनारा से आपको बताएं, जहां बीती रात अपराधियों ने एक जेवर कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दिनारा थाना क्षेत्र के गंज भड़सरा गांव की है। जेवर कारोबारी को गोली मारने के बाद अपराधी गहने से भरा झोला भी लेकर फरार हो गए। बीती रात दुकानदार प्रिंस कुमार दुकान बंद करके जब घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया और गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश की भी आशंका जताई जा रही है। घर पर जा रहा था मोटरसाइकिल से, इसी बीच में समझिए कैसे बगल में थोड़ा दूर मोटरसाइकिल से पीछा किया और गोली मार दिया। मामला पुरानी रंजिश को लेकर के है। पुरानी रंजिश को लेकर के व्यवसायी है, दुकान बंद करके घर जा रहे थे, गोली मार दी। कितनी गोली लगी है सर इनको? 2 गोली लगी। और इधर अप्रैल के महीने में ही भागलपुर के नौगछिया में जल संकट गहराने लगा है। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा दक्षिण पंचायत में पीने के पानी की समस्या से लोग हर रोज जूझ रहे हैं। कई तरह से जद्दोजहद करनी पड़ती है। बिरबन्ना चौक के पास लगे 3 हैंडपंप पिछले कई महीनों से खराब पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 2-3 साल से खराब है। मांग नहीं किए थे ठीक करने? मांग किए थे, लेकिन नहीं सुनवाई नहीं किया। 2 बार आया मिस्त्री, उसको हम दिखाए हैं, लेकिन बोला कर देंगे, लेकिन नहीं कराया। तो आप क्या समस्या हो रही है? पानी बार बार छोड़ता है, चौक पे है, लोग बहुत परेशान होता है। गर्मी का समय आ गया, कैसे लोग जिएगा? वो मंदिर है उसका भी, वो भी खराब है। यहाँ पे कुल कितना चापाकल है? यहाँ पे कुल 3 चापाकल है। सब खराब है? 3 ठो खराब। और इधर राजधानी पटना में पहली बार एयर शो होने जा रहा है और इसके लिए आज टीम पटना पहुंचने वाली है। स्कूल कॉलेज के साथ आम लोग भारतीय वायुसेना के हैरत अंगेज करतब देख पाएंगे। साथ ही पैराग्लाइडिंग का रोमांच भी दिखेगा। सभ्यता द्वार के ठीक सामने मुख्य कार्यक्रम होना है, जिसके भव्य तैयारी अंतिम चरण में है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य किरण शो के लिए ये टीम यहां पहुंचेंगी और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सभ्यता द्वार के ठीक सामने इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और हाल फिलहाल में ही राजधानी रांची में इस शो को किया गया था और अब यही टीम पटना आकर अपना करतब दिखाएंगी। पटना में पहली बार हो रहे एयर शो की तैयारी जोरों पर है। 22 और 23 अप्रैल को 2 दिवसीय एयर शो पटना में होने वाला है। जेपी गंगा पथ के गंगा किनारे सभ्यता द्वार के ठीक सामने ये एयर शो होने वाला है और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं अंतिम चरण में तैयारी जोरों पर की जा रही है, क्योंकि आज ही जो टीम है एयर शो की वो यहाँ आ जाएगी। कल युवा और स्कूल के बच्चों के सामने यानी राजधानी पटना के लोग कल आकाश में भारतीय वायुसेना
कि जो तमाम कर्तव्य है उसको देखेंगे। 23 तारीख को मुख्य कार्यक्रम होगा और उसके मद्देनजर जो तैयारी है यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। मरीन ड्राइव पर 22 अप्रैल से 2 दिवसीय एयर शो कार्यक्रम की जो तैयारी है वो यहाँ तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एयर शो में वायुसेना की सूर्य किरण टीम जहां हवाई जहाज से कर्तव्य दिखाएगी, वहीं पैराग्लाइडिंग का रोमांच भी देखने को मिलेगा। पहले दिन स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के अलावा आम नागरिकों के लिए ये शो होगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती विजय दिवस पर इसका आयोजन हो रहा है। सूर्य किरण टीम के 9 विमान एक साथ आकाश में कर्तव्य दिखाएंगे। 22 अप्रैल को मरीन ड्राइव के सभ्यता द्वार के सामने वाले इस इलाके में स्कूली बच्चे और आम नागरिकों को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच कर्तव्य दिखाया जाएगा। वहीं 23 तारीख को मुख्य कार्यक्रम है और जहां 9 विमान सुबह से 10 बजे से ये कर्तव्य दिखाएंगे, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि जो टेंट है, जो मंच है, वो तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ मौजूद रहेंगे। पार्किंग भी बदली हुई नजर आएगी क्योंकि लाखों लोगों के आने का अनुमान है। बिहटा एयरफोर्स स्टेशन से सूर्य किरण विमान उड़ेगी। एलसीटी कृष्णा घाट से कृष्णा घाट के बीच आम लोग इस शो को देख सकेंगे। यहाँ पर जेपी गंगा पथ पर लाखों लोग के आने का अनुमान है। पहली बार एयर शो हो रहा है। 9 विमान एक साथ यहाँ कर्तव्य दिखाती हुई नजर आएगी। 23 तारीख को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है, लेकिन 22 तारीख को स्कूल कॉलेज और आम लोगों के लिए एयर शो होगा। 1 घंटे के एयर शो के लिए यातायात व्यवस्था भी बदली हुई नजर आएगी। साथ ही जेपी गंगा पथ सभ्यता द्वार के ठीक सामने जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।